आदाब नाजरीन, उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे। नाजरीन किराम, आपको बताए देते हैं कि वजीर दाखिला अमित शाह के 3 रोज़ा जम्मू कश्मीर के दौरे के साथ ही जम्मू कश्मीर के दोनों खित्तों के अंदर सिक्योरिटी हसार को मुकम्मल तरीके पर बढ़ा दिया गया है और इस तरह से जगह जगह पर सिक्योरिटी हसार को बढ़ाने के साथ साथ न सिर्फ जामा तलाशियों का सिलसिला तेज कर दिया गया है बल्कि शहरी श्रीनगर के अंदर सिक्योरिटी हसार में मजीद बेहतरी लाने और किसी भी मुमकिन गड़बड़ से निपटने के लिए सिक्योरिटी एजेंसियां मुकम्मल तरीके पर तैयार हैं। इस हवाले से नाज़रीन किराम, आपको बताए देते हैं कि इस वक्त जम्मू कश्मीर के अंदर अमित शाह का ये दौरा जो 5 अगस्त 2019 के बाद उनका पहला दौरा होगा जब यहां रियासत का दर्जा खत्म किया गया। उसके बाद अमित शाह यहां श्रीनगर पहुंचेंगे जहां वो न सिर्फ अपने पार्टी वर्करान से मिलेंगे बल्कि इसके साथ साथ अमित शाह यहां पे शारजा के लिए बराह रास्त जो परवाज चलेगी श्रीनगर के इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उसका भी बाज़ाब्ता तौर पर इब्तिदा करेंगे और साथ ही यहां पर वजीर दाखिला की मसरूफियात में पंचों और सरपंचों से खिताब भी है जो वो आकर के यहां श्रीनगर के अंदर अपने दौरे के दौरान करेंगे और इसके साथ साथ सिक्योरिटी के हवाले से एक अहम तरीन मीटिंग भी तलब की जाएगी जिसमें तमाम अफवाज के जितने भी लोग हैं वो जमा रहेंगे और इसके साथ साथ ये भी बताया जाता है कि सिक्योरिटी के हवाले से ताज़ा तरीन हिदायत जो हैं वो भी जारी कर दी जाएंगी। आज आपको बताए देते हैं कि शहरी श्रीनगर के अंदर भी सिक्योरिटी के मामले को लेकर के कई एक गैर मुतवक्का चीज़ें भी देखने को मिली और कई चीज़ें ऐसी भी थी जो गैर मामूली नवीयत की भी बताई जाती हैं। इस हवाले से नाज़रीन किराम, आपको बताए देते हैं कि आपको याद होगा कि गुज़श्ता कल शाम गए छानपुरा श्रीनगर के अंदर अचानक मिलिटेंटों का जो था वो आमना सामना सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ हुआ और इस तरह से वहां पर कुछ सेकंड के लिए न सिर्फ आपसी तसादम आराई देखने को मिली थी लेकिन उसके बाद अंधेरा छा गया और इस तरह से तंग तरार गलियों से भाग करके मिलिटेंट शायद फरार हो गए। ये भी सिक्योरिटी एजेंसीज की तरफ से बताया जाता है कि किसी गाड़ी में वो सवार थे। लेकिन इस हवाले से नाज़रीन किराम, आपको ये बात जरूर बताएंगे कि कल छानपुरा के अंदर जो एक तसादम आराई देखने को मिल रही थी, इस हवाले से सबसे बड़ी बात ये थी कि ये कुछ देर के लिए जो वहां पर गोलियों का तबादला हुआ उसके बाद खामोशी छा गई। लेकिन रात गए सिक्योरिटी अमले ने बाद में एक एडवाइजरी जारी की जिसमें तमाम मकीनों को अपने अपने घर जाने के लिए बता दिया गया क्योंकि शाम गए ये कार्रवाई हुई थी और ये मुमकिना तौर पर बताया जाता है कि मैथन का जो इलाका है, छानपुरा का इलाका है, आपने देखा कि गुज़श्ता कई दिनों से और गुज़श्ता अगर 1-2 महीने के अंदर अंदर की बात करें तो यहां पर कई एक जगह पर ग्रेनेड धमाके भी हुए और उसके साथ साथ 1-2 हमले भी हुए। उसके बाद एक इनकाउंटर हुआ जिसमें एक मकामी जो जंगजू था वो भी हलाक हुआ। लेकिन इसके साथ ही ये बात भी मानी जाती है कि जो सिलेक्टिव किलिंग श्रीनगर के अंदर हुई उसमें कुछ इस तरह के मुश्तबा जंगजू हैं जो इन इलाकों में घूम रहे हैं जिसको लेकर के यहां सिक्योरिटी के हसार को काफी ज्यादा बढ़ा दिया गया है। तलाशियां जारी हैं और कई जगह पर पुलिस ने नाके भी बिछा करके रखे हुए हैं। इन नाकों के हवाले से आपको यह बात भी बताई देते हैं नाज़रीन किराम की इसके चलते यहां पर पुलिस की तरफ से कई एक जगह पर 2 व्हीलर्स को जब्त करने की कार्रवाइयां अभी तक जारी हैं जिसको लेकर के कई एक बड़े सियासी लीडरान ने ट्वीट्स भी किए, बयान भी दिए। यहां तक कि गुलाम नबी आजाद की बात करें, फारूक अब्दुल्ला की बात करें, महबूबा मुफ्ती की बात करें या दीगर लीडरान की बात करें, सभी लोग कहते हैं कि पेट्रोलियम की कीमतों में बेशबहा इजाफे के बाद और आसमान को छूती हुई कीमतों को देख यहां के लोगों के पास एक ही मीडियम बचा था, वो था 2 व्हीलर्स का। लेकिन सिक्योरिटी के मामले को लेकर के जिस अंदाज में यहां नौजवानों से स्कूटीज को, मोटरसाइकिल्स को और 2 व्हीलर्स को लेकर के थानों के अंदर रखा जा रहा है सिक्योरिटी के नाम पर, इससे यहां पर मामूलात जिंदगी दरहम बरहम होकर के रह गया है। इस हवाले से नाज़रीन इकराम में एक खबर यह भी आ रही है कि यहां जम्मू कश्मीर, खासकर कश्मीर खित्ते के अंदर सबसे बड़ी सन्नत एक है जिसे आप जानते हैं, वो लोग जो यहां पर मोटरसाइकिल्स के जरिए पार्सल्स आपके घरों तक पहुंचाते हैं, चाहे ऑनलाइन कोई भी सर्विस हो, वो सारी सर्विसेज मुकम्मल तरीके पर लगभग यहां ठप होकर के रह गई है क्योंकि जितने भी आपको चाहे फ्लिपकार्ट से चीजें आती हैं, स्नैपडील से आती हैं या दीगर मीडियम से आप लोग ऑनलाइन मंगाते हैं, वो सारी चीजें जो हैं वो बराह रास्त आपको मोटरसाइकिल्स के ऊपर ही ये नौजवान ला करके घरों तक डिलीवर कर देते थे। लेकिन हालिया दिनों से जारी इस कार्रवाई जिसमें 2 व्हीलर्स को मुकम्मल तरीके पर
सीज किया जा रहा है। इसके चलते टू व्हीलर्स पर जितनी भी डिलीवरी की चीजें पहुंचती थी घरों के अंदर, वो अब मुकम्मल मुतासिर हो गई हैं और नौजवान खौफ के मारे घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं। तो नाज़रीन इकराम, आपको बता देते हैं कि जहां इस वक्त हमने आपको अपनी स्क्रीन पर बहुत सारे इस तरह के शॉट्स दिखाए जिसमें हम आपको दिखा रहे थे कि अमित शाह के मुमकिना दौरे और जो 3 रोजा दौरा कल से शुरू हो रहा है, इसको लेकर के इस वक्त जम्मू कश्मीर के अंदर कई एक जगह पर सिक्योरिटी को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया गया है और विजिल बढ़ा दिया गया है। इसके चलते नाज़रीन इकराम, आज शहर श्रीनगर के अंदर भी कई इस तरह के मनाजिर देखने को मिले जिसमें माइनॉरिटीज को लेकर के हुकूमत का मानना है कि मुमकिना ऐसे हमलों से बचने के लिए और ऐसे हमले रोकने के लिए सिक्योरिटी विजिल में कुछ नई चीजों को भी ऐड ऑन करने की जरूरत है। और इस हवाले से नाज़रीन इकराम, आपको बता देते हैं कि शहर श्रीनगर के अंदर आज कई एक मकामात पर सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से लेटेस्ट ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया, जिन ड्रोन्स को हवा में उड़ा करके मीडिया के सामने यह बताया गया कि ये ड्रोन्स जो हैं ये इंतहाई पावरफुल कैमराज से लैस हैं और इन कैमराज को अब सिक्योरिटी के अंदर न सिर्फ दाखिल कर दिया गया है बल्कि इसको शामिल करने के साथ ही ऐसे तमाम इलाकों में जहां पर माइग्रेंट बरादरी रहती है उन इलाकों पर मुकम्मल नजर रखी जाएगी। जी हां नाज़रीन इकराम, आपको बताए देते हैं कि ऐसे तमाम इलाकों पर अब कड़ी नजर रखी जाएगी जहां पर माइग्रेंट आबादी मौजूद हो, यानी कि शहरी श्रीनगर के अंदर जहां कहीं पर भी माइग्रेंट आबादी मौजूद है वहां पर अब ड्रोन्स के साथ उन आबादियों पर मुकम्मल नजर रखी जाएगी ताकि किसी भी मुमकिना हमले से बचा जाए। कुछ तस्वीर आज लाल चौक के अंदर मौजूद मनाजिर के हवाले से आपकी नजर। एक पॉइंट दे दो अपना, वहाँ से अपना थोड़ा छोटा ध्यान रखना। बेसिकली जो रिसेंट इंसिडेंट्स हुए हैं उसके बाद एक ड्रोन ग्रिड बनाने के लिए डीजी जेएनके के आदेश था। उसमें हम लोग सीआरपीएफ मिलकर ड्रोन ग्रिड बनाया है, पुलिस और सीआरपीएफ। ड्रोन ग्रिड का मकसद यही है कि जो माइनॉरिटीज एरिया है उसको हम लोग कितना बेटर तरीके से प्रोटेक्ट करें। दिस विल कंटिन्यू, दिस प्रोग्राम विल कंटिन्यू फॉर सम टाइम। जी हाँ नाज़रीन इकराम, आपने देखा कि लाल चौक के अंदर क्या कुछ सूरत हाल थी और किस अंदाज में यहां पर सिक्योरिटी अमला लेटेस्ट ड्रोन्स का इस्तेमाल करके न सिर्फ माइनॉरिटी के इलाकों पर नजर रखना चाहता है बल्कि इसके साथ साथ अफरान का यह भी मानना है कि ड्रोन्स के हवाले से जो इस तरह की परवाजें हैं ये कब तक चलाई जाएंगी। उनका मानना है कि पुलिस के आला अधिकारी ही इस बारे में कुछ खास बता सकते हैं। उधर नाज़रीन इकराम, आपको यह बात भी मालूम होनी चाहिए कि पुंछ राजौरी में जारी इनकाउंटर जो 12वें रोज बाद एक मरतबा फिर दोबारा शुरू हुआ, इस ऐलान के साथ कि जितने भी आबादी के इलाके मेंढर पुंछ इलाके में मौजूद हैं वो किसी भी तरीके से जंगलों का रुख ना करें और वहां पर दोबारा गोलाबारी शुरू हुई। इतलात के मुताबिक गोलाबारी और कई एक जगह पर धमाकों की आवाजें जंगलों से आ रही थी, जिसके चलते इलाके के अंदर बाज़ाब्ता तौर पर धमाकों से पूरा जो मंजर है वो बदल करके रह गया है और सिक्योरिटी हिसार को और ज्यादा टाइट करने के बाद सिक्योरिटी अमला जो है वो जंगलात के अंदर गहरी तलाशी लेने में मसरूफ अमल है। इस हवाले से नाज़रीन इकराम, अमित शाह के दौरे और इस हमले को लेकर के जहां पर इस वक्त इन्फिल्ट्रेशन की इस कोशिश को बताया जाता है कि पहले मिलिटेंट्स को जंगलों के अंदर बगैर हथियार दाखिल किया गया और उसके बाद ड्रोन्स के जरिए उन तक हथियार पहुंचाए गए। कई लोगों को गिरफ्तार करने के हवाले से भी पुलिस ने तस्दीक की है। इसके चलते नाज़रीन इकराम, आपको यह बात भी बताए देते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर मिलिटेंसी के बढ़ते हुए वाकयात को लेकर के मरकजी हुकूमत ने पहले ही वजीर आजम की सदारत में अमित शाह के साथ एक मीटिंग करी थी जिसमें यह बताया गया कि जम्मू कश्मीर के अंदर सिक्योरिटी को और ज्यादा मुस्तहकम और मजबूत करने के हवाले से नए अहकामात जारी किए जाएंगे और नए तरीके अपनाए जाएंगे। इसके चलते ही आपको नाज़रीन इकराम यह बात भी बताए देते हैं कि जहां सिविलियन किलिंग्स को लेकर के इस वक्त हालात एक नया रुख लिए हुए हैं और इस तरह से जम्मू कश्मीर के इस खित्ते में हुई हलाकतों को लेकर के जो 11 हलाकतें हुई इनको लेकर के
कई एक जगह पर अलग अलग बयान आ रहे हैं, एहतजाज हो रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ से पुलिस के यौम तहसीस पर जेवन के एक पुरवकार तकरीब पर बोलते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने बताया कि जब तक मिलिटेंसी को मुकम्मल तरीके से जड़ से खत्म नहीं कर दिया जाएगा तब तक वो सांस नहीं लेंगे। उन्होंने बताया कि किसी भी तरीके से ऐसे अनासिर को जड़ से उखाड़ फेंका जाएगा जो यहां पर नुक्से अमन के दर पे होंगे। उन्होंने बताया कि सिक्योरिटी अमले को बाज़ाब्ता हिदायत दी गई है और बताया गया है कि किसी भी तरीके से किसी भी ऑपरेशन के हवाले से लैतोलाल से काम ना लिया जाए। क्या कुछ लेफ्टिनेंट गवर्नर कहते हैं, आइए आपको दिखाते हैं। हाल ही में जो कायराना हमले हुए उसके पीछे जो भी गुनाहगार हैं उन्हें अपने बर्बर करतूतों की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। मैं आतंकी हमले में शहीद जवानों तथा नागरिकों को भी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और इस अवसर पर जम्मू कश्मीर की आवाम को भरोसा देना चाहता हूं कि हम कश्मीरियत की मिट्टी से आतंकवाद को पूरी तरह से समाप्त करके ही दम लेंगे। हम अपनी एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए विकास को अंतिम कतार में खड़े आखिरी व्यक्ति तक पहुंचाने के तथा हर नागरिक की हिफाजत करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जाएगी। जी हां नाज़रीन इकराम, मनोज सिन्हा लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर बात कर रहे थे यूम तहसीस पर और इस हवाले से आपको यह बात भी बताए देते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर इस वक्त मौजूदा सूरत हाल को लेकर के कई एक मामलात दरपेश हैं और इस तरह से कल के अमित शाह के दौरे के बाद यहां पर कुछ इस तरह के मामलात भी हैं जिन पर बराबर की नजरें टिकी हुई हैं और यह माना जाता है कि अमित शाह का दौरा इंतहाई अहमियत का हामिल होगा, जहां जम्मू में वो एक बहुत बड़े अवामी इज्तिमा से खिताब करेंगे, कई एक प्रोजेक्ट्स का इनॉग्रेशन करेंगे और यहां श्रीनगर के अंदर भी बताया जाता है कि 2 अस्पतालों का वो संगे बुनियाद रखेंगे। इसके साथ साथ नाज़रीन इकराम आपको यह बात भी बताए देते हैं कि आज जम्मू कश्मीर के अंदर भी सन 1947 में हुए पाकिस्तान के हमले को याद करते हुए SKICC के अंदर एक तकरीब मुनक्किद हुई जिसमें कड़े सिक्योरिटी हिसार के बीच में कई लोगों ने शमूलियत करके एक तंजीम की तरफ से मुनक्किदा इस तकरीब में शिरकत की, जहां पर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा भी मौजूद थे। उन्होंने सन 1947 के शहीदों को सलाम पेश करते हुए कहा कि उनकी कुर्बानियां रायगान नहीं होने देंगी और जिस तरह से सन 1947 में यहां पर लोगों ने डट करके मुकाबला किया, इस तरह के वाकयात जो हैं वो हमारे लिए एक सबक है और आज के दौर में एक अशद जरूरत भी। क्या कुछ मनोज सिन्हा का इस मौके पर बताना था, आइए आपको दिखाते हैं और क्या कुछ वहां पर मौजूद लोग कहते हैं उस हवाले से भी आपके लिए कुछ झलके। हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा। जय हे जय हे जय 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 हे। ये हमारी जिम्मेदारी है कि इस प्यार और मोहब्बत को हम सब सामूहिक रूप से बनाए रखें। मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि आतंक मानवता का सबसे बड़ा दुश्मन है और आप बखूबी 70 सालों से चलाने वाला कौन है और पालने वाला कौन है। और जो लोग जानकर भी अनजान बने रहना चाहते हैं उन्हें मैं कहना चाहता हूं कि विश्व के किसी भी मैगजीन को पढ़िए, न्यूज़पेपर को पढ़िए, जवाब आपको मिल जाएगा। आज जम्मू कश्मीर में एक नए सुबह की शुरुआत हो, हम तरक्की और विश्वास के सफर पर आगे बढ़ें। उसमें चुनौतियां आएंगी लेकिन मैं यकीन से कह सकता हूं कि हम सब सामूहिक रूप से अगर आप सब एकजुट होकर के प्रतिबद्ध रहेंगे तो निश्चित रूप से इसका मुकाबला भी होगा और हम विजयी भी होंगे। 1947 के हमले में शहीद हुए सभी वीर जवानों तथा नागरिकों को मैं आज आपके कार्यक्रम में श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और आप सभी को भरोसा देता हूं कि भारत के सम्माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के निर्देशन में जम्मू कश्मीर की समृद्धि और नागरिकों की खुशहाली और उनके सपनों को पूरा करने के लिए हम सब समर्पित हैं और एक एक पल उसके लिए पूरी शिद्दत से काम करेंगे। जम्मू कश्मीर के 1.25 करोड़ नागरिकों के भविष्य
में विकास की नई मंजिल को वो छू सके, इस काम को निश्चित रूप से करने की हर कोशिश की जाएगी। मेरी ईश्वर से प्रार्थना है सबको सद्बुद्धि दे भगवान, ताकि हम सब मिलजुल करके अपनी पुरानी परंपरा को कायम रख सकें। जो संस्कृति यहाँ की रही है उस संस्कृति को हम कायम रख सकें। मैं इतनी ही बात कहता हुआ आप सबके प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ कि आप सब इतनी संख्या में आए, और आयोजन से जुड़े सभी साथियों के प्रति भी हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। 1947 में जो कबायलियों ने जबरी एक कब्जा करने की कोशिश की, यहाँ पे एक निहत्तों का कत्ल किया है, हमारे बहुत सारे जवानों ने अपने बलिदान चढ़ाए है, अपने जवानियों को कुर्बान किया है। उसके खिलाफ हमने जो आज ये प्रोग्राम बनाया है, ये प्रोग्राम हमने ऑर्गेनाइज किया है, मगर ये प्रोग्राम ही नहीं है बल्कि प्रोटेस्ट के शक्ल में एक प्रोग्राम हमने ऑर्गेनाइज किया है। हम इसके खिलाफ मार्च भी आज कर रहे हैं, और हम चाहते हैं कि दूसरी बात ये है कि जो इनोसेंट किलिंग हुई है यहाँ पे, मुझे 1 महीने से जो किलिंग हो रही है, इसके खिलाफ हम मजम्मत करते हैं, पुरजोर अल्फाज में मजम्मत करते हैं। क्योंकि हम मुसलमान हैं, फिर किसी कुछ पार्टियों से जुड़े हुए हैं। हमारा इस्लाम कतन इजाज़त नहीं देता है कि इनोसेंट किलिंग हो जाए, बेगुनाहों को कत्ल करना, मासूमों का खून बहाना, यहाँ के भाईचारे को ख़त्म करना, चाहे हिंदू, सिख, मुसलमान, जितने भी हमारे कश्मीरी पंडित भाई हैं। और हम उनसे भी गुजारिश करते हैं कि हम लोग आपको दिल से चाहते हैं, हम आप लोगों को दिल से अपने कश्मीर में वेलकम करते हैं कि आप नहीं डरिए, हम आप लोगों के साथ हैं। कुछ अनासिर जो है, बद अनासिर लोग जो है, जिनने ये काम अंजाम दे दिया है, जिनने भी ये अंजाम दे दिया, वो भी अपने मुकाम तक पहुंच जाएंगे आने वाले कल में, और आपको कोई डरने की जरूरत नहीं है, हम आपके साथ। नाज़रीन किराम, एक बड़ी खबर जो गुज़श्ता कई दिनों से सोशल मीडिया पर भी गश्त करती रही और कई जगह पर तनकीद का निशाना भी बनी, और इसके साथ ही कई लोगों ने यह बात भी अपने सोशल मीडियम्स को यूज करते हुए बताई कि सत्यपाल मलिक ने जम्मू कश्मीर से निकलने के बाद कई एक हवाई तीर चलाए, जिन तीरों का उन्हें खुद भी जख्मी होने का खदशा शायद नहीं था। लेकिन इस हवाले से नाज़रीन किराम आपको बता देते हैं कि पीडीपी की सरबराह महबूबा मुफ्ती ने सत्यपाल मलिक के खिलाफ हद की इज्जत का बाज़ाब्ता तौर पर केस दायर करते हुए उन्हें नोटिस अजरा कर दिया। अपने ट्वीट का इस्तेमाल करते हुए महबूबा मुफ्ती ने बताया कि अगर सत्यपाल मलिक यह साबित कर दें कि उन्होंने रोशनी स्कीम के तहत 1 इंच जमीन भी हासिल की है तो वो उन्हें 10 करोड़ रुपए देगी, और अगर साबित ना कर पाए तो उन्हें 10 करोड़ रुपए देने पड़ेंगे। उन्होंने अपने इस पेटिशन में साफ बता दिया कि जम्मू कश्मीर के अंदर लीडरान को बदनाम करने के लिए सत्यपाल मलिक नित नए बयानात दे रहे हैं। नाज़रीन किराम, आपको मालूम होना चाहिए कि इस हवाले से फारूक अब्दुल्ला ने भी गुज़श्ता कल जम्मू के अंदर मुनक्किदा अपने वर्करान के इजलास में सत्यपाल मलिक को चैलेंज किया था कि अगर आप में रत्ती भर भी सदाकत है तो आप सामने आकर के मेरे बात करिए, क्योंकि आपके कई इंतखाबात जितवाने में मैंने ही रोल अदा किया था। बहरकैफ इस मामले को लेकर के आप देखते हैं कि सत्यपाल मलिक की तरफ से, जो कि मेघालय के इस वक्त गवर्नर हैं, क्या कुछ असरात आगे रहेंगे, और अदालत में जब ये पिटीशन जाएगी तो इसके क्या कुछ जवाबात आएंगे, उसका भी रहेगा इंतजार। फिलहाल नाज़रीन किराम, इतने के साथ ही कि आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखेंगे। कुछ नई खबरों के साथ आपको जरूर करते रहेंगे अपडेट। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए, क्योंकि कल वजीर दाखिला का जम्मू कश्मीर का दौरा है, वो शहर श्रीनगर में तशरीफ लाएंगे और यहां पर क्या कुछ मसरूफियात रहेंगी, इस हवाले से भी आपको करेंगे बाखबर। हमें दीजिए आज के शुमारे से इजाजत। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। खुदा हाफिज नासिर।